सुबह सुबह कुमकुम खुले आंगन में बनी मिट्टी वाली रसोई में आकर झाड़ू लगाती है। फिर चूल्हे की राख निकालकर चूल्हे को मिट्टी से लीपने लगती है। जल्दी से चूल्हा लीप कर चाय चढ़ा देती हूँ। तभी पड़ोसन शारदा मिट्टी की खुशबू सूंघते हुए अपने घर से निकलकर आंगन में आती है, जहाँ विमला बगल में ही चटाई डालकर ठंडी हवा ले रही थी। आओ आओ शारदा बहन, आज तो सुबह सुबह शुद्ध ताजी हवा चल रही है, बैठ जाओ। चाय के टाइम पर आई हो, मेरे बहू की हाथ की चाय पी कर जाना। अरे स्पेशली तुम्हारी बहू के हाथ की चाय पीने के लिए ही आई हूँ। सुबह सुबह तुम्हारी बहू जब चूल्हा लीपती है तो सौंधी सौंधी खुशबू सूंघ करी मैं तो खिंची चली आती हूँ। एक तुम्हारी बहू है जो मिट्टी की रसोई को भी एकदम साफ सुथरा रखती है, चूल्हा बर्तन सब कुछ चमकता रहता है। वरना आजकल की मॉडर्न बहुओं को तो रसोई में खड़े होकर 2 फुलके सेकना भी भारी पड़ता है। साफ सफाई का तो ध्यान रखना अलग सी बात है। जहाँ शारदा विमला आपस में बातचीत करती हैं, वहीं कुमकुम चूल्हे को प्रणाम करके उपलों को जलाकर पतीला रखती है और चाय बनाकर पिलाती है। ये लीजिए शारदा आंटी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। वाह बहू, क्या जायकेदार चाय बनाई है तूने। शारदा खुशी खुशी कुमकुम के हाथ की बनी चूल्हे पर बनी चाय पीती है और भर भर कर तारीफ करती है। अरे तू इतनी स्पेशल चाय कैसे बनाती, कुछ खास डालती है? तेरे चूल्हे की चाय तो मेरे मुंह पर चढ़ गई है। बस सब कुछ अन्नपूर्णा देवी की बरकत से है आंटी जी। रसोई को जितनी साफ सुथरी रखते हैं, चूल्हे का स्वाद बना रहता है। वैसे सुनने में आया कि तुम्हारा पड़ोस वाला घर किसी ने खरीद लिया है। हाँ, किसी शहरी परिवार वालों ने खरीदा है, शायद कल से रहने आने वाले हैं। वैसे मकान बंद पड़ने से तो अच्छा ही होगा कि कोई परिवार तो आकर रहेगा। हाँ, पर ये शहर में रहने वाले बड़े घमंडी होते, हम जैसे गांव वालों को गंवार समझते। मैं तो कहती हूँ बातचीत मत करना। अगले दिन कुमकुम झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोस वाले बंद पड़े घर के बाहर एक गाड़ी आती है। अंदर से स्लीवलेस ब्लाउज साड़ी पहनकर शिखा निकलती है। आई एम वेरी टायर्ड नितिन, मेरा तो सर घूम रहा है। ट्रैफिक जाम के चलते ट्रैवल लंबा पड़ गया, वरना टोटल 100 किलोमीटर की तो डिस्टेंस थी, इतना लेट नहीं होता। दोनों बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी कुमकुम की खुली रसोई के बाहर गाय गोबर कर देती है, पर कुमकुम गाय को प्यार से सहलाकर हाथ से रोटी खिलाती है। ये लो प्यारी गौ माता, मैंने पहली रोटी आपके लिए निकाल कर रखी थी, खा लो। गाय के जाने के बाद कुमकुम को गोबर उठाते देख मॉडर्न शिखा नाक सिकोड़ लेती है। मम्मी जी, आप देख रही हैं उस गवार को कैसे हाथ से गोबर उठा रही है। मुझे तो देखकर घिन चढ़ रही है। पता नहीं इस गवार को बदबू नहीं आ रही है क्या। अगर मेरा और नितिन का यहाँ ट्रांसफर नहीं होता ना तो मैं तो आती ही नहीं। जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है। शिखा बहू, गांव के लोगों का रहन सहन इसी तरह होता है। वो गाय का गोबर शुद्ध मानते हैं, इसीलिए पूजा पाठ में भी गाय के गोबर से लीप कर घर शुद्ध करते हैं। वेल, इन जैसे 2 कौड़ी के देहाती गवार से उम्मीद भी क्या करना। गवार तो गंदगी में ही रहते हैं। मम्मा घर के अंदर चलो ना, मैं थक गया हूँ। ओके बेबी चीकू। नितिन, पापा जी, आप दोनों गाड़ी से सारा लगेज निकाल कर ले आइए अंदर, जब तक मैं दरवाजा खोलती हूँ। शिखा दरवाजा खोलती है और दोनों मर्द सामान निकालते हैं। इतने में मकान के अंदर से बाकी के ससुराल वाले बाहर आकर शहरी पड़ोसियों को आंखें जमा कर देखने लगते हैं। तभी दीपांशु, मम्मी मम्मी, हमारे पड़ोस के घर में नए लोग रहने आए हैं, मैं पिंकी उससे दोस्ती कर ले? बच्चों, कल कर लेना दोस्ती। अब तो वो यहीं रहने वाले हैं। कुमकुम, खाना बन चुका क्या? तो दे दो हमें। जी सब्जी तैयार है, बस तवा चढ़ाकर फुलके लगाने हैं। बहू, तू फटाफट चूल्हे की रोटी लगा ले, ललिता चटाई बिछा देगी। हाँ भाभी, मैं कर लूंगी। सब लोग बाहर ही चटाई पर बैठ जाते हैं और बहू चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती है। अगले दिन शिखा अपनी रसोई सेट कर लेती है। लगभग 2-4 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मम्मी मम्मी, फटाफट से मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, स्कूल बस आने वाली है। बस 2 मिनट में ला रही हूँ चीकू। अरे बहू, मेरी चाय तो दे दे। सुबह 6 बजे से शहर पर से आ गया हूँ, अभी तक चाय नहीं मिली। जी बस ला रही हूँ पापा जी। ये मम्मी जी की भी हद है, ये नहीं कि मॉर्निंग के टाइम पर आकर थोड़ी हेल्प करवा दे। इन सबका चाय नाश्ता बनाओ, चीकू का ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच पैक करो, क्या क्या करूँ। बड़बड़ाते हुए शिखा सिंक में जल्दी जल्दी बर्तन पर जूना लगाने जा रही थी। इतने में चाय निकलकर स्लैब पर गिर जाती है। लो, एक और काम बढ़ गया। गैस चूल्हा ही बचा था, वो भी गंदा हो गया। पता नहीं ये नितिन कब मेड लगवाएगा किचन में। फैली रसोई में ही शिखा फटाफट चाय पराठा बनाकर जल्दीबाजी में सबको सर्व करती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। नितिन, मैंने नाश्ता बना दिया, आप लोग खा लीजिएगा।
नाश्ता देखकर अंजना शिखा को टोकती है। बहू, पिछले 4 दिन से तू नाश्ते में डेली ये चाय पराठे खिला रही है। कभी थोड़ा सुबह जल्दी उठ के कुछ अच्छा बना लिया कर। अरे रहने दो माँ, तुम्हारी बहू को बस निपटाने वाला नाश्ता सबसे इजी लगता है। अरे पड़ोसियों की बहू को देख लो, सुबह 5 बजे जाग जाती है, 6 बजे सबको नाश्ता करवा देती है। पापा जी प्लीज उस जाहिल गवार से मुझे कंपेयर मत कीजिए। उसका मुझसे कोई मैच नहीं। कितनी गंदगी से रहती है। 9 घंटे जॉब करना, फिर सुबह रसोई की साफ सफाई, नाश्ता बनाना, मैनेज करने में मुझे मुश्किल हो रही है। नितिन, तुमने किचन के झाड़ू बर्तन के लिए मेड देखी कि नहीं? मैंने बात करी है, 1-2 दिन में घर में सफाई के लिए मेड लग जाएगी। कुछ ही देर में शिखा कोट पैंट पहनकर जॉब पर निकल जाती है, जहां कुमकुम अपनी नंद के साथ हैंडपंप के पास रखे बर्तन साफ कर रही थी। वैसे भाभी, चूल्हे की राख से बर्तन बिल्कुल नए जितने चमक उठते हैं। मैं तो अपनी मायके में भी चूल्हे की राख से बर्तन मांजती थी। साबुन से भी ज्यादा निखर जाते और राख भी फेंकना नहीं पड़ता। छी छी, कितने गंवार लोग भरे पड़े हैं। गंदी राख से बर्तन धो रहे हैं और फिर उन्हीं बर्तनों में चाव से खाना खाएंगे। डर्टी सिक पीपल। इतना कहकर शिखा मुंह ऐंठ कर कार से जॉब पर निकल जाती है। वहीं ललिता भड़क जाती है। पता नहीं शहर के मॉडर्न लोग खुद को क्या समझते हैं। खुद की रसोई से तो बदबू आती है और हमारे रसोई को गंदा बोल के चली गई। कोई बात नहीं ललिता, ऐसे गुस्सा नहीं करते। वो शहर में रहन सहन करके आई है, इसलिए शायद उसका नेचर ऐसा है। कुमकुम सहजता से बात को संभाल लेती है। रात में शिखा जॉब पर से लेट घर आती है और कमरे में जाकर डिनर बनाने को लेके चिड़चिड़ करने लगती है। अब तो मेरा डिनर बनाने का 1% भी मन नहीं कर रहा है। पूरा किचन गंदा पड़ा होगा। आज के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, एक दिन तो बनाने से छुटकारा मिलेगा। तब शिखा आलस के चक्कर में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। तभी कुमकुम के खुले रसोई में से अच्छी सी खुशबू डाइनिंग हॉल में बैठे उसके परिवार की नाक में पड़ती है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है रसोई से। लगता है आज शिखा बहू डिनर में कुछ खास बना रही है। चलो, कम से कम डिनर में तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। अजी, आप दोनों बाप बेटे ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, क्योंकि ये खुशबू पड़ोस की रसोई से आ रही। वो चूल्हे पर रोटी पका रही, मैंने देखा है। अंजना की बात सुनकर देव नितिन की शक्ल बन जाती है। कुछ ही देर में डिलीवरी वाला घर के बाहर ऑर्डर ले आता है। ये दोनों ही घर B12 हैं। ऑर्डर किस घर में देना है? डिलीवरी वाला कंफ्यूज होकर कुमकुम के यहाँ खाना दे जाता है। अरे, अभी तो थोड़ी देर पहले अपने खाने का ऑर्डर किया था ना, ये लीजिए। हमारा ऑर्डर? लेकिन हमने तो कोई खाना नहीं मंगवाया। ललिता, हो सकता है पड़ोसियों ने ऑर्डर दिया होगा। लेकर रख दे, कुमकुम बहू दे आएगी। जा बहू, तू दे आ, कहीं खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी माँ जी। कुमकुम खाना लेकर शिखा के घर में आती है, जहाँ रात के 10 बजे तक सब भूखे थे। मम्मी डिनर कब बनाएगी? मुझे तेज की भूख लगी। जब तक वो डेली डेली लेट डिनर बनाती हैं। चिक्कू बेटा, ऐसे चिड़चिड़ नहीं करते, बस थोड़ी देर रुक जा। अरे कुमकुम बहू, तुम यहाँ? जी नमस्ते माँ जी। वो डिलीवरी वाला गलती से आपका खाना हमारे यहाँ दे गया, वही लाई हूँ। बहू अंदर रसोई में शिखा बहू को दे आ। कुमकुम जैसे रसोई के अंदर आती है तो उसे तेज गंदी सी बदबू आती है, जहाँ कचरे का डिब्बा पूरी तरह भरा था और फर्श में चारों तरफ कॉकरोच घूम रहे थे। शिखा स्लैब साफ कर रही थी। कब से रगड़ रही हूँ, पर ये स्लैब से चिपचिपापन जा ही नहीं रहा। अभी बाकी का किचन भी क्लीन करना है। शिखा जी, वो चाय का दाग है, हल्के हाथ से नहीं जाएगा। लाइए, मैं छुड़ाती हूँ। अपनी बदबूदार बिखरी रसोई में कुमकुम को देखकर शिखा शर्मिंदगी फील करने लगती है और दिखावटी गुस्सा करती है। तुम दो कौड़ी की गवार मेरे किचन के अंदर क्या कर रही हो? जी मैं आपका खाना देने आई थी। थैंक्स, दे दिया खाना, नाउ गेट लॉस्ट। शिखा कुमकुम के सामने वही खाना कचरे में डाल देती है, जिसे देख कुमकुम को काफी ज्यादा बुरा लगता है। शिखा जी, आपने क्या किया? इस तरह से अनाज को कचरे में नहीं डालते, अन्न का अनादर होता है। ओ प्लीज, अपना ये गंवार वाला लेक्चर मत झाड़ो। वैसे भी तुम इतनी गंदगी, गोबर, मिट्टी में खाना बनाती हो। तुम्हारी रसोई में जाकर ये खाना भी अनहाइजीनिक हो गया होगा। मुझे अपने फैमिली वालों को ये खिलाकर बीमार नहीं करना। शिखा का घमंड भरा स्वभाव देखकर कुमकुम बस चुप सी खड़ी रह जाती है। तभी दरवाजे के बाहर से नंद बुलाने आ जाती है। भाभी, जल्दी से खाना खाने आ जाइए। हाँ, आई ललिता। कुमकुम अब अपनी रसोई में आती है और दोनों नंद भाभी खाना खाती हैं। भाभी, आज तो आपने इतना टेस्टी गट्टे की सब्जी बनाई थी कि मैंने ज्यादा ही खा लिया। अब बर्तन सुबह साफ कर लेंगे। हाँ कुमकुम बहू, आज बर्तन रहने दे, सुबह साफ कर लेना।
माँ जी, रात में चूल्हा चौका गंदा छोड़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ पितरों का वास रहता है। रसोई साफ सुथरी करके सोना चाहिए। आप लोग जाकर सो जाइए, मैं बर्तन चूल्हा साफ कर लूंगी। उसी टाइम कुमकुम सारे बर्तन खाली करके मांजने लगती है। अपने घर के बाहर बैठी अंजना ये देख रही थी। इसे कहते जिम्मेदार गृहिणी। कुमकुम बहू रसोई के साफ सफाई पन पर कितना ध्यान देती है, और एक मैं शिखा बहू है जिसकी रसोई एक हफ्ते से पहले साफ नहीं होती, चाहे कुछ सड़कर बदबू क्यों ना करना लग जाए। इसी तरह शिखा हफ्ते में एक बार बस रसोई की साफ सफाई करती है, जिससे बदबू बनी रहती है। 1-2 दिन गुजरते हैं और काम वाली आ जाती है। नमस्ते मियां साहब, मैं हूँ आपकी काम वाली। साहब ने रसोई की साफ सफाई के लिए रखा है। नमस्ते नमस्ते। शिखा बहू, शांताबाई को ले जाकर रसोई दिखा दे। देखो शांताबाई, मेरी रसोई में तुम्हें 3 टाइम के बर्तन, सफाई और डस्टिंग करनी है। सुबह थोड़ा जल्दी 6 बजे आ जाना, क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना होता है। मियां साहब, इतनी जल्दी आना मुझको नहीं जमता। 7 बजे दूसरे घर सफाई के लिए जाती हूँ। 1 घंटे में आपके रसोई का बर्तन साफ सफाई न हो पाएगा। पर 1 घंटा तो साफ सफाई बर्तन के लिए इनफ है। देख ले, अगर इस टाइम पर आ जाएगी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा पगार दे दूंगी। ठीक है, चलिएगा मियां साहब। शिखा के लालच देने पर काम वाली बाई सुबह 6 बजे रसोई की साफ सफाई करने आने को राजी हो जाती है। तब शिखा उसे रसोई दिखाती है। रसोई की बदबू से शांताबाई नाक बंद कर लेती है। देवा रे देवा, ये किचन है, ये संडास, कैसी सड़ेली बदबू आ रही है। कहीं मैं कड़ी कड़ी कोमा में न चली जाऊं। अच्छा मेम साहब, अभी मैं जाती है। रसोई की तेज बदबू से काम वाली बाहर आ जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे आकर काम वाली शिखा की रसोई की सफाई के लिए आती है, जहां उतनी सुबह कुमकुम रसोई साफ सुथरी करके चूल्हा जला चुकी थी। आहा, क्या सॉलिड वाली चाय की खुशबू आ रही है। माँ जी, ये लीजिए तुलसी अश्वगंधा वाली चाय। क्या बात है बहू, आज की चाय की सुगंध तो और भी ज्यादा जायकेदार है। माँ जी, वो तुलसी के पेड़ से कई सारे पत्ते झड़ गए थे, उसे धोकर चाय में इस्तेमाल कर लिया। बढ़िया किया बहू, जब से मैंने अपनी रसोई तुझे सौंपी है, तू इसे खुशबू से महका कर रखती है। जहां विमला कुमकुम की साफ सुथरी रसोई की प्रशंसा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शांताबाई जैसे रसोई में आती है तो डस्टबिन में सड़ा कचरा बदबू मार रहा था। इतनी गंदी बदबू है, नाक भी नहीं दिया जा रहा। फटाफट से पटका मार के बर्तन करके सरक ले शांता। 1 घंटे में रसोई का काम खत्म करके काम वाली चली जाती है। शिखा किचन में आती है, जहां आज बदबू की जगह खुशबू फैली देखकर वो बहुत खुश होती है। आज क्या बात है, आज तो किचन में से क्या फ्रेश खुशबू आ रही है। आज तो सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। कुछ देर में शिखा नाश्ता तैयार करने लगती है, जिसके चलते रसोई दोबारा गंदी हो जाती है। जानबूझकर कुमकुम को दिखाने के लिए वो घर के बाहर आंगन में टेबल पर नाश्ता करवाती है। गर्मा गर्म नाश्ता हाजिर है पापा जी। मैंने आज आपकी मनपसंद आलू के पराठे प्लस में चटनी बनाई है। नितिन तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी और मम्मी जी के लिए मटर पुलाव। क्या बात है, लगता है आज सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से निकला है, तभी इतना टेस्टी खाना मिल रहा है। डोंट वरी नितिन, डेली नाश्ता डिनर ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, फिर शाम को मैं चाप ले आऊंगा, मलाई चाप बना लेना। तभी शिखा को हल्की दुर्गंध आती है। जहां गोबर के पास बैठकर कुमकुम उसकी सास नंद उपले लगा रही थी और पास में ही बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। इन 2 कौड़ी के गवार पड़ोसी ने गोबर की स्मेल फैला रखी है, अभी बताती हूँ। शिखा गुस्से में कुमकुम के आंगन में आती है। मम्मी मम्मी, पड़ोस वाली शहरी आंटी हमारे आंगन में आई है। अरे शिखा, तुम मेरे आंगन में? आओ बेटी बैठो, पहली बार हमारे आंगन में आई हो, चाय पीकर जाना। थैंक्स बट नो थैंक्स। आंटी जी, आप लोग इतनी गंदगी में रहते हैं कि चाय पीना तो दूर, 1 गिलास पानी भी पीने से पहले सोचना पड़ेगा। गाय की पॉटी से आंगन में पोछा मारना, खाना बनाना और उसी से बर्तन क्लीन करना, छी। थोड़ा साफ सफाई मेंटेन करके रहने का मन नहीं करता क्या? शिखा को अपने रहन सहन के मजाक उड़ाने पर ललिता भड़क जाती है। जब हम अपने रसोई को गंदा करके रखते हैं तो तुम क्या अचार डालने आई हो? तभी ससुर पति दातुन करते हुए बाहर आते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? चाय पानी के टाइम पर ये शोर क्यों है? ये भगवान, कैसे चीप 3rd क्लास लोग हैं। इन गवारों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। शिखा ऐसा सुनकर वापस अपने घर के बाहर आकर नाश्ता करती है। वहीं खाना पीना बनाने के बाद कुमकुम घर की दीवारों और आंगन में उपले पात देती है। इसी तरह से समय गुजरता है, जहां कुमकुम की कच्ची मिट्टी की रसोई में हर समय खुशबू बनी रहती है और रसोई भी साफ सुथरी रहती है। वहीं शिखा अपनी काम वाली के भरोसे रसोई को खाना बनाकर गंदा ही छोड़ देती है, जिसके चलते कभी सिंक में पड़े झूठे बर्तन पर मक्खी भिनभिनाती हैं तो कभी कॉकरोच लग जाते हैं।
ऐसे ही संडे वाले दिन अंजना पानी पीने फ्रिज खोलती है तो उसमें काफी सारी चीज खराब हो रही थी। शिखा बहू, ये क्या फ्रिज के अंदर आटा लगा कर रख देती है? देख जरा, आटे में फफूंदी आ गई है। वो मम्मी जी, वो कल आटा ज्यादा गूंथ गया था इसलिए फ्रिज में रख दिया। बहू, तुझे कितनी बार कहा कि खाना लिमिट से बनाया कर ताकि फ्रिज में बचा कर रखना ना पड़े। अपनी पड़ोसन की बहू से सीख, कच्ची मिट्टी की रसोई है उसकी, फिर भी शीशे की तरह चमकती रहती है। अपनी सास के मुंह से कुमकुम की रसोई की साफ सफाई की प्रशंसा सुनकर शिखा को पिन्नक चढ़ जाती है। मम्मी जी प्लीज उस गंवार से मेरी तुलना मत कीजिए। जब देखो गोबर में ही सनी रहती है। हाउसवाइफ और जॉब करने वाली की रसोई में फर्क होगा। मेड आकर कर देगी सफाई। बहू, तुझ में यही तो कमी है। तू रसोई की साफ सफाई के लिए काम वाली पर निर्भर रहती, जबकि रसोई साफ सुथरा रखने का जिम्मा गृहिणी का होता है। दोनों सास बहू के बीच में रसोई की साफ सफाई को लेकर बहसबाजी चल रही होती है। तभी काम वाली आ जाती है। शांताबाई, तू अब आई है। तेरे लेट आने के चक्कर में मैंने इतना लेक्चर सुन लिया। टाइम से नहीं आ सकती? देखो मैम साहब, खाली पीली में मुझ पर गुस्सा मत उतारो। वैसे भी मैं संडे के दिन किसी के यहाँ साफ सफाई करने नहीं जाती हूँ, आपके यहाँ आती हूँ। हाँ तो क्या फ्री में आती है? संडे आने के लिए मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, फिर भी ना तो तू अच्छे से डस्टिंग करती है ना ही बर्तन साफ करती है। देख जरा, बर्तन पर पीलापन चढ़ा हुआ है और फ्रिज पर धूल जमी है। देखो मैम साहब, मेरे साथ ऐसे जीक जीक नहीं चलेगी। शांताबाई को काम की कमी नहीं है, बस तेरे काम मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी रसोई की सफाई खुद मैनेज कर लूंगी, तू जा यहाँ से। शिखा के खड़ूस बर्ताव के चलते गुस्से में शांताबाई काम छोड़कर चलती है, जिसके चलते रसोई में साफ सफाई न रहने के चलते शिखा की रसोई में बदबू फैल जाती है। जल्दबाजी के चक्कर में न कहीं से बर्तन साफ होते तो कहीं से गंदगी रह जाती और वहीं डस्टबिन में कचरा से भरे होने के चलते अब पूरी रसोई में कॉकरोच इतने ज्यादा मात्रा में भर जाते हैं कि पड़ोसियों के घर में चले जाते हैं। तभी शारदा कमला गुस्से में अंजना के पास आती है। अरे ओ शहरी पड़ोसन, बाहर निकलो। क्या हुआ आप सब यहाँ? अरे कहाँ है तुम्हारी वो शहरी बहू, जब देखो साफ सफाई का दिखावा करती है। हुआ क्या है, आप मुझे बताइए। देखो बहन, ये बात सबको पता है, तुम्हारी बहू रसोई कितनी साफ सुथरा रखती। तुम्हारे घर से कॉकरोच निकल निकल कर हमारे घर में भी आ रहे हैं। एक तो तुम्हारी रसोई से जब देखो कूड़ेदान जैसी बदबू आती है, पता नहीं कितना कूड़ा जमा कर रखा है। रसोई के गंदेपन के चलते पड़ोसन अंजना को खरी खोटी सुना जाती है। वहीं रात में शिखा के आने तक गर्मी से कूड़ा और भी ज्यादा सड़ जाता है, जिससे चीकू को उल्टी हो जाती है। वहीं रात में सब हॉल में बैठे थे और शिखा आती है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। जरूर ये बदबू गंवार पड़ोसियों ने मचा रखी है। अरे बहू बस करो, बगैर देखे किसी पर इल्जाम डालना गलत है। शिखा, जब तुमसे घर रसोई की जिम्मेदारी नहीं संभल रही तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? अरे पर हुआ क्या है नितिन? बहू, तेरे जाने के बाद पड़ोसन आई थी, हमारे रसोई के कॉकरोच उनके यहाँ भी जाने लगे और ऊपर से बदबू के चलते चीकू को उल्टी हो गई। तूने रसोई साफ सुथरी रखी होती तो बदबू नहीं आती। शर्म से पानी पानी होकर शिखा रसोई साफ करने आती है, लेकिन रसोई के अंदर घुसती है जहाँ कूड़े के डिब्बे में से छोटे छोटे कीड़े और कॉकरोच चलते देखकर उसका जी खराब हो जाता है और घर के बाहर आकर उल्टी कर देती है, जिसे देख कुमकुम भाग कर आती है। शिखा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी रसोई में इतनी बदबू मच गई है कि मुझको एक सेकंड भी खड़ा नहीं हुआ गया। मैं तुमसे बोलना चाहती थी, तुम्हारे रसोई में से बहुत दिनों से बदबू आ रही है, पर हमारे बीच में बोलचाल नहीं थी इसलिए नहीं कहा। चलो मिलकर साफ करते हैं। तब दोनों नाक पर कपड़ा बांधकर अंदर आती हैं और शिखा रसोई में एयर फ्रेशनर डालती है और दोनों लगभग कई घंटे लगाकर रसोई की साफ सफाई करती हैं। कुमकुम ने कोने कोने से कचरा निकालकर सफाई कर दी थी। अंत में शिखा अपने बर्ताव के लिए पछताते हुए माफी मांगती है। कुमकुम, तुम बहुत ही हेल्पफुल हो। मुझे मेरे पिछले बर्ताव के लिए माफ करना। अब मैं भी तुम्हारी तरह अपनी रसोई को साफ सुथरा रखूंगी। और अब कुमकुम के देखा देखी शिखा भी अपनी रसोई को साफ सफाई से रखती है, जिससे किचन से बदबू नहीं आती।